Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue with our topic that is principle of homogeneity. जैसे कि लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के न्यूमेरिकल कराए थे, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो इस तरीके से है। आपको गिवन है कि अगर इफ ई, ये बड़े सारे टाइप हैं। मैं लास्ट के दो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के टाइप्स है, ठीक है। उन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाला। तो कहता है कि इसी में एक टाइप ये भी है जो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है ई एम एंड ई एम एल एंड जी डिनोट्स एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, रिस्पेक्टिवली। देन डायमेंशन हमें निकालनी है ऑफ किसकी, ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम की पावर 5 जी स्क्वायर। तो ऐसे डायमेंशन को निकालने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को निकालने के लिए आपको पहले, सबसे पहले इन सब क्वांटिटीज का डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वन बाय वन पहले लिखना चाहूंगा कि ई का डायमेंशन क्या होता है। तो ई जो है वो एनर्जी है, और आप सभी जानते हैं ये ml/t-2 की बराबर है। इसके बाद m जो है वो मास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मास के लिए वी कैन राइट m। L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज L विच इज इक्वल्स टू mvr, मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यू कैन से द रेडियस फ्रॉम देयर सेंटर, ठीक है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूले का, मास के लिए m बन जाएगा, वेलोसिटी का और रेडियस के लिए L स्क्वायर t-1, ठीक है। और सभी बच्चों को पता है ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था, यहाँ पर हम mlt लिखते थे, और 132, 1 पे माइनस और 2 पे भी माइनस। तो अब ये चारों की क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, सबके डायमेंशन फॉर्मूले आके, तो अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो बेटा ई के लिए वी कैन पुट m l/2 t-2, एल के लिए बेटा m l/2 t-1 का होल स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम के लिए मास की पावर 5 दे रखी है, और mlt132 इस तरीके से याद कर लो, और इसकी पावर स्क्वायर दे रखी है। अब सारे बच्चे जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चे इसकी वैल्यू बताएं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसमें सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। सबका सब पार्ट जो है, सबके मास, लेंथ और टाइम सभी कट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर सारा का सारा पार्ट कट गया, तो अब मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंगल, लेंथ, मास और टाइम। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, ये जो है ये 1 के बराबर है, तो मास भी नहीं हो सकता, टाइम भी नहीं हो सकता, लेंथ भी नहीं हो सकता है। हाँ, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है। तो m0 l0 t0 विच इज इक्वल टू 1 की बराबर, तो ये बन जाएगा आपका एंगल की बराबर डायमेंशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है कि y जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल्स टू a साइन ऑफ x अपॉन वेलोसिटी माइनस ऑफ k, क्लियर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक और पार्ट दे रखा है, दैट इज ओमेगा। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, साइन ओमेगा। ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, और हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है k का, फाइंड डायमेंशन ऑफ k। ओके, ये वेव इक्वेशन दे रखी है में y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, सभी जानते हैं, और v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है। तो सबको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि
जो L माइनस एल होता है वही L के बराबर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, x बाय वी जो है उसको k के बराबर मान सकते हैं डायमेंशनली, क्योंकि ये L माइनस एल का पार्ट बन रहा है। तो सभी बच्चों के लिए x के लिए वी कैन पुट L लेंथ है, और वेलोसिटी के लिए वी कैन पुट एल टी माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर लेंथ से लेंथ कट जाएगी और यू विल गेट t। तो t जो है दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k बन गया। आई होप कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि u जो है a रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर b है, एक्स स्क्वायर प्लस b। ठीक है, u जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, u अगर पोटेंशियल एनर्जी है, x जो है वो डिस्टेंस है, x है, और हमें a और b का डायमेंशन निकालना है। तो कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी की डायमेंशन निकालनी है। तो मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, तो इसको करके दिखाइए। तो एम एल की पावर 7/2 टी स्क्वायर, सेकेंड है एम एल की पावर 11/2 टी की पावर -2, m2 एल की पावर 9/2 टी की पावर -2, एंड द फोर्थ वन इज एम एल की पावर 13/2 और टी की पावर -3। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के जो दो रूल हैं कि L प्लस एल एल की बराबर हम कंसिडर करते हैं और L माइनस एल को L की बराबर। तो यहाँ पर कुछ L प्लस या माइनस का साइन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहूंगा। कहता है इन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायमेंशन होती है, डिस्टेंस है, तो बेटा एल स्क्वायर जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो बी का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। अब एल प्लस एल एल के बराबर है, तो इट मीन्स ये पूरे पार्ट का जो डायमेंशन निकला है वो एल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब आप चाहें तो ए का निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इस बार, u इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइडेड बाय रूट एक्स है, तो रूट ऑफ एल हो जाएगा। ठीक है, तो यू विल गेट ए। तो दिस इम्प्लाइज ए को निकालने के लिए एल स्क्वायर एम एल टू टी माइनस टू और डिवाइडेड बाय एल की पावर हाफ। इस तरीके से हमारा जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकलना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपके पास जो आएगा एम एल की पावर 4 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा, और टी की पावर -2 है। तो सॉल्व करने पे आपका फॉर्मूला निकलेगा एम एल की पावर 8 में से 1 माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट 7/2 और टी की पावर -2। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो देखिए जरा हमने सही करा या नहीं करा। आ गया? तो यहाँ से ए का डायमेंशन आ गया, ए का डायमेंशन ये है, बी का डायमेंशन ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट एम एल की पावर कितना है 2, फिर एल की पावर कितना है 7/2, टी की पावर कितना है -2। यू विल गेट 2, और 2 प्लस 7/2 यू विल गेट 11/2। देन यू विल गेट ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये डायमेंशन आपको क्लियर होती है। द नेक्स्ट वन इज, कहता है कि डायमेंशन निकालनी है। कहता है द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। सर एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, ये जो है वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। निकालेंगे? तो अगर यहाँ पर आप इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो कहता है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, और आप जानते हैं दिस इज एनर्जी डेंसिटी की बराबर है। एनर्जी डेंसिटी
दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, याद करिए चैप्टर नंबर 2 होता था कैपेसिटेंस वाला पार्ट के अंदर हमने एनर्जी स्टोर निकाला था, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी निकाला था जिसका फॉर्मूला ये निकला था। तो अब आप क्या करेंगे, एनर्जी की डायमेंशन को लिख दीजिए ml/t-2 और वॉल्यूम के लिए यू कैन पुट एल की पावर कितना, तो यहाँ पर जो बन जाएगा दैट इज एल का क्यूब बन जाएगा। तो यू विल गेट ml-1 t-2, तो ये इस तरीके का डायमेंशन निकल के आता है। तो आई होप कि इसका डायमेंशन क्लियर हुआ, दिखने में बड़ा इजी सा है। आप पहले अगर आपको ये चीज पता नहीं है कि ये फॉर्मूला किस चीज का है तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो अब इसके बाद ये कहता है कि नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये कहता है कि ये ना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 2ax माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब ये अंडर द रूट के टर्म्स में गिवन है, विच इज इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स x बाय a माइनस 1। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको ये बात पता है कि जिधर प्लस माइनस आ रहा है तो उसकी डायमेंशन सेम होती है, तो जिनको ये वाली बात पता है वो तो कर लेंगे। तो कहता है हमें क्या करना है, तो कहता है कि ये इंटीग्रेशन का पार्ट दे रखा है, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन है 1, -1, 0 और डी पार्ट जो है वो बेटा हाफ दे रखा है। करके दिखाइए, साथ साथ में आप भी करिए और मैं भी करने की कोशिश करता हूँ आप बच्चों के साथ। तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है साइन इनवर्स का और ये वाला पार्ट, दोनों को एक साथ इक्वेट कर सकते हो, है ना, और इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में L माइनस एल का प्रिंसिपल लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने लेट कर लिया कि x जो है ना वो लेंथ है, अगर ये लेंथ को बताती है तो यहाँ पर मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज x जो आ जाएगा x बाय a विच इज इक्वल टू 1। ओके, देन x जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a की बराबर, है ना, इतना बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो है जस्ट इसको ना करते हुए अगर आपने x को लेंथ कर दिया, मैं एक और तरीके से बता देता हूँ आपसे बच्चों को, ये dx क्या है, ये लेंथ है, एंड यू नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है। ओके, तो x जो है वो लेंथ को बता रही है। चलो ये वाला पार्ट तो मुझे पता चल गया। तो एक और बात पता चल जाएगा कि सर dx भी तो किसको बता रही होगी, वो भी लेंथ को बता रही होगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर जो मैंने पहले बताया था कि x बाय a जो है ना वो डायमेंशन लेस माना जाएगा क्योंकि वो 1 के बराबर है। ओके, तो डायमेंशन लेस दैट इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, a की बराबर होगी। इट मींस कि जो a है वो भी किसके बराबर है, l की बराबर है। तो अब इस वाली आइडेंटिटी में मैं पुट कर देता हूं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है 2ax है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है अंडर द रूट है, दिस इंप्लाइज कि ये l को बता रहा है, a भी l है और x भी l है, l स्क्वायर हो जाएगा और नीचे खुद भी l स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। तो यू विल गेट l अपॉन l माइनस l, यू विल गेट l स्क्वायर और यू विल गेट l, है ना। तो यहाँ पर जो बन जाएगा मेरे पास दैट इज l बन जाएगा, l 0 बन जाएगा ना ये, तो दिस विल इक्वल टू l की पावर n, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जिनको ये क्लियर नहीं हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से ध्यान से देखें, ये l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है, ठीक है ना, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा है कि डायमेंशन को मैंने एक साथ पुट कर दिया है। तो 2ax, 2 तो कांस्टेंट है, इसका इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, a मतलब क्या है, लेंथ, तो लेंथ लिख दिया। एक बार फिर से देख लो,
तो इंटीग्रेशन का साइन की तो जरूरत है नहीं, तो dx की जगह वी कैन पुट l, a मतलब l, x भी मतलब क्या है l है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, और इस पूरे की पावर जो है वो किसके बराबर है बेटा 1/2। तो यू कैन राइट की जो l है अपॉन कितना हो जाएगा l स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई। ओके, तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू अगर मैं निकालनी है तो दिस बिकम इक्वल टू l की पावर n के बराबर बन जाएगा। तो आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर होता है। तो अगर ये वाला पार्ट क्लियर होता है तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि p जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर b स्क्वायर l स्क्वायर बाय m है। यहाँ पर जो b गिवन है हमें दैट इक्वल्स टू मैग्नेटिक इंडक्शन है, l जो है बेटा वो लेंथ है, m जो है वो मास है। डायमेंशन ऑफ p निकालनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, इसके मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। तो ऑप्शंस हैं mlt-3, ml2t-4, i की पावर -2। थर्ड है m2 t सॉरी l स्क्वायर t की पावर -4 i। फोर्थ है ml t की पावर -2 i की पावर -2। तो यहाँ पर i जो है उन्होंने करंट को शो किया है, क्योंकि मैं आपको बस इतना हिंट दे रहा हूँ कि 4 जो होता है बेल साइन थीटा है, उन्होंने i को i रहने दिया, करंट नहीं बनाया, a नहीं लिखा। तो इस टर्म से आपको आंसर निकालना है। चलो कोशिश करिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि y जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में 2a साइन ऑफ 2 पाई सी टी डिवाइडेड बाय लैम्डा कॉस ऑफ 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो बताइए इसके अंदर कि इसकी डायमेंशन क्या है, कर सकते हैं। चलो मैं ये भी क्वेश्चन आपको देता हूं कि हमें ये पूरा इक्वेशन गिवन है, y जो है वो बेटा डिस्प्लेसमेंट है। अगर y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ये भी डिस्प्लेसमेंट l के बराबर है। ये एम्पलीट्यूड हो गया आपका, ये वाला पार्ट जो है ये एंगल के टर्म्स में हो गया। क्लियर। तो हमें बताइए कि इसमें क्या चीज आपका ऑप्शन सही बना रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बना देता हूं मैं आपके लिए। द यूनिट ऑफ c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इज सेम दैट ऑफ लेंथ। बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको। द यूनिट ऑफ x जो है सेम एज दैट ऑफ लेंथ। थर्ड है द यूनिट ऑफ 2 पाई c अपॉन l इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई x अपॉन में lt। फोर्थ है और यू कैन से डी ऑप्शन है द यूनिट ऑफ c by l is same as that of x upon lambda। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर फोर्थ करेक्ट है। अब आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। मैं आपको जस्ट इतना हिंट दे रहा हूं कि जो x है और लैम्डा, अगर x यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है तो यही लैम्डा है, तो दिस विल इक्वल टू l की बराबर डायमेंशन में। ठीक है, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, ये भी भूल जाइए। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज है ये सारा का सारा क्वांटिटीज जो है ये और ये कॉस के साथ एक एंगल को बता रही है, तो ये सारी डायमेंशन लेस मानी जाएंगी। ठीक है,
तो इट मीन्स इसका डायमेंशन हो गया या फिर इस वाले 2 पाई ct का डायमेंशन हो गया, वो m0l0t0 के बराबर माना जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि इसको करिए। तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, तो उनको आई होप कि आप बड़े ध्यान से फोकस्ड होके सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।